हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सभी का इस प्यारे से वीडियो में। पिछली बार आप लोगों को पता है कि 15 क्वेश्चन किए हम लोग, तब से हमारा माइक ख़राब हो गया इसलिए नहीं कर पाए। इसलिए तो चलिए आज अब शुरू से हम लोग करते हैं। इसको थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि हम लोग पहले ये सब जान चुके हैं। आज सेंटअप का एग्ज़ाम हुआ है, उसका आज पेपर आया है हमारे पास, मेरे दोस्त ने दिया है। उसका आज हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन किए थे। उसके बाद मेरा माइक कैमरा ख़राब हो गया, माइक ख़राब हो गया। अब मेरा कैमरा भी ऑटोमेटिक बंद हो गया, इसलिए नहीं हो पाया। चलिए तो आज स्टार्ट हम लोग करते हैं। थोड़ा फास्ट में होगा हम लोग का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवियस चालकों की संख्या 14 होती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, फर्स्ट चैप्टर में है। निम्नलिखित में कौन क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं होता है, नहीं है। विभिन्न दिशाओं में समान गुण नहीं है। काय केंद्रित घनाकार इकाई सेल में पैकिंग की प्रगुणवत्ता होती है, 0.53% होती है। विलायक में 1000 ग्राम या 1 केजी में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलारिता कहते हैं। यहाँ पर ए नंबर होगा। इसके आगे की बात करें तो निम्नलिखित में कौन और अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है, तो यहाँ क्वथनांक उन्नयन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन आदर्श विलयन का उदाहरण है, HNO3 एवं जल, ये आदर्श विलयन का उदाहरण है। 25 डिग्री ताप पर निम्नलिखित में किसका 0.1 मोल घोल का प्रासरण दाब सबसे अधिक होता है, तो यहाँ मेरे दोस्त ने गलत मारा था, इसलिए यहाँ पर CaCl2 होगा आंसर। CaCl2 होगा। यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें। एक फैराडे की विद्युत धारा CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है, क्या मुक्त करता है, तो 31.76। हाँ दोस्तों, ये बता दें हम, ये बिहार बोर्ड का ये क्वेश्चन है, 11th क्लास का। 11th, हाँ 11th का है। नहीं दोस्तों, 11th नहीं, ये 12th का है, 12th का है। तो चलिए आगे हम लोग करते हैं क्वेश्चन को। किसी विद्युत रासायनिक सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल का मान निम्नलिखित में से कौन होना चाहिए, ये स्थिर होना चाहिए। अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव है Zn2++2e होगा, या Fe बराबर Fe2+ या 2e होगा। या सेल अभिक्रिया में Fe2++2n इक्वल टू नहीं एरो Zn2+ डबल पॉजिटिव प्लस Fe का विद्युत बल वाहक बल है, इसका होगा 0.35 वोल्टेज होगा। ये आपको पिछली बार बता चुके हैं, इसमें बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। जंग है एक फेरस ऑक्साइड के रूप है ये। सेतु लवण निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है, तो ये पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, तो ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ये किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, तो यहाँ पर द्रव्यमान होगा। किसी रासायनिक की दर की इकाई होती है, ये मोल प्रति लीटर होती है, इसे मोल इन्वर्स में लिख दिया है, इसे आप घबराइएगा नहीं। निम्नलिखित में से कौन भिन्नांक हो सकता है, तो अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता दोनों भिन्न हो सकती है।
यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, राइट आंसर। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है। तो आपका 16 का हो जाएगा डी, विद्युत कण संचलन हो जाएगा आपका राइट आंसर। मेरे दोस्त ने सही मारा है। भौतिक अधिशोषण में किस प्रकार का बल कार्य करता है? भौतिक अधिशोषण में किस प्रकार का बल कार्य करता है? तो ये सहसंयोजक बल कार्य करता है। एंजाइम एक है, ये किसका स्रोत है? ये एक प्रोटीन का स्रोत है। वह पदार्थ जो जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये आपका पृष्ठीय सक्रिय कहलाता है। वैद्युत अपघटय नहीं होगा, अनपघटय नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलाइडी नहीं है? लायोफिलिक कोलाइडी इसमें से कौन नहीं है? 20 का आपका होगा दूध आपका नहीं होगा, कोलाइडी नहीं है, कोलाइड नहीं है। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है अयस्क के प्रागलन में गालक का कार्य है। अयस्क के प्रागलन में गालक का कार्य है, ये आपका होगा ऑप्शन नंबर अशुद्धियों को दूर करना। ये होगा बी, ऑक्सीकरण करवाना नहीं होगा। थर्माइट विधि का अवकारक है, थर्माइट विधि का अवकारक है, तो यहाँ पर कार्बन नहीं होगा, यहाँ पर जिंक होगा। जिंक इज द राइट आंसर। कॉपर धातु का निष्कर्षण निम्नलिखित में से किस अयस्क से होता है? 23 का आपका हो जाएगा क्यूप्राइट, अच्छा जी यस क्यूप्राइट होगा यहाँ पर। 24 का आपका हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी धातु उसके अयस्क की अभिक्रिया सोडियम साइनाइड के तनु विलयन के करार कर प्राप्त की जाती है? तनु को प्राप्त की जाती है, तो यहाँ 24 का आपका आंसर होगा सिल्वर, जिसको एजी से सूचित हम लोग करते हैं। अमोनियम गैस निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुष्क किया जाता है? अमोनियम गैस किसके द्वारा शुष्क किया जाता है? तो यह होगा सांद्र H2SO4 नहीं, CaCl2 द्वारा। फास्फोरस अणु का सूत्र है, चलिए ये तो सबसे आसान है, ये आप लोग बताइए फास्फोरस अणु का सूत्र क्या होता है? चलिए हम बता देते हैं, अब pH4 होता है। जी यस pH4 होता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम वाष्पशील है? निम्नलिखित में से कौन कम वाष्पशील है? सबसे कम कौन आकाश में उड़ता है चाहे वो वाष्प में बदल जाता है? यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पर H2TE, सबसे अधिक नहीं, ये वाष्प बनता है, ये सबसे कम वाष्प बनता है, मतलब कि ये गाढ़ा होता है, गाढ़ा एक तरह से सांद्र कह सकते हैं इसको। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं है? हाइड्रोजन बंधन इसमें से कौन नहीं है? ये देखिए इसमें हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी, इस चारों में हाइड्रोजन है, इसमें से आपको बताना है कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं है। 28 का आपका हो जाएगा HCl, इसमें से हाइड्रोजन बंधन नहीं है। 29 निम्नलिखित में से कौन शून्य के अतिरिक्त सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? 29 का आपका हो जाएगा क्लोरीन नहीं, आयनिक नहीं, ये लोहा हो जाएगा यहाँ पर Fe। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, XeFeF2 की संरचना होती है, XeF2 की संरचना होती है। 30 का आपका हो जाएगा त्रिकोणीय बाइपिरामिडीय, त्रिकोणीय बाइपिरामिडीय। 31 नंबर से स्टार्ट करेंगे कल से हम लोग।
तब तक ले जय हिंद, जय भारत।